नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। भारतीय बाजार में शानदार रिकवरी आते हुए दिख रही है। निफ्टी ने सुबह 22,719 का लो लगाया, लेकिन अभी मार्केट 22,930 पे ट्रेड कर रहे हैं। तो फुल फ्लैज रिकवरी है, बेहतरीन वाली। करीब 200 पॉइंट से ज्यादा निफ्टी रिकवर कर गया है। सेंसेक्स भी ऑलमोस्ट फ्लैट टू नेगेटिव रह गया है, किसी भी वक्त हरे निशान में आ सकते हैं हम निफ्टी सेंसेक्स। इस बीच में स्मॉल कैप इंडेक्स ऐसा इंडेक्स है जो सबसे पहले हरे निशान में आया है, क्योंकि सबसे कम यही गिरा था। अभी 0.24% स्मॉल कैप इंडेक्स हरे निशान में है। वहीं मिड कैप इंडेक्स की बात करें तो यह 0.17% लाल निशान में है, तो यह भी किसी भी वक्त आपके लिए हरे निशान में आ सकता है। बैंक निफ्टी में इस बीच में अभी भी गिरावट 0.1% की बनी हुई है, तो यहां पे थोड़ी ज्यादा वीकनेस है। मार्केट ब्रेथ स्ट्रांग हो गई है। 1760 स्टॉक्स पॉजिटिव है, 1015 शेयर्स नेगेटिव है। दो चीजें हैं यहां पे दोस्तों। तेजी मंदी को तो हम सोचेंगे ही नहीं, लेकिन दो चीजें जो मेरे को पता नहीं है वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। पहली बात, ये जो रिकवरी है इसमें मेरे को भरोसा नहीं करना है। और दूसरी बात, ये रिकवरी और एक्सटेंड हो सकती है। प्रेसिडेंट ट्रंप की तरीके से थोड़ा सा बयान आया है, मेरा भी कॉन्ट्रा सा, दोनों तरीके से बात कर दी, लेकिन एक्चुअली में मैं अपने व्यू को क्लियर करना चाहूंगा। देखो, तेजी पे भरोसा इसलिए नहीं करना है क्योंकि जो कन्फ्लिक्ट है उससे रिलेटेड कोई रिलीफ नहीं है, तो किसी भी पल मार्केट नेगेटिव हो सकता है और हैवीली हो सकता है। मैं आपको बार बार सिर्फ एक ही चीज कह रहा हूं, मार्केट से ज्यादा कच्चे तेल पे ध्यान दीजिए। जब तक कच्चे तेल में रिलीफ नहीं आएगा तब तक आपके लिए कोई रिलीफ नहीं है। कच्चा तेल इस समय $111 प्रति बैरल पे है, आज भी 1% ऊपर है। ठीक है, $111 प्रति बैरल का भाव, यानी कि इंडिया के लिए बहुत बड़ी मुसीबत। आप 10,000 रुपए प्रति बैरल पे, माफ कीजिएगा, कच्चा तेल खरीद रहे हो, जो आप 6,000 6,500 पे खरीदते थे। तो अब आप 3,500 रुपए एक बैरल के लिए ज्यादा पे कर रहे हो। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि क्यों मैं कह रहा हूं जब तक कच्चा तेल नीचे नहीं आएगा परेशानी बनी हुई है। आपने प्रेसिडेंट ट्रंप के बयान देख लिए हैं, आपने ईरान के बयान देख लिए हैं, लगातार डिस्कस कर ही रहा हूं मैं आप सभी के साथ। बिल्कुल मैच नहीं कर रहे हैं। डील होने के चांसेस तो बहुत ही रेयर दिख रहे हैं। एक बार और अटैक दिखता है मेरे को, अगर इन्हीं लोगों को करना है तो वो करेंगे, और उस अटैक में जो फॉल आएगा फिर वो मेरे हिसाब से बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी, क्योंकि उसके बाद इनके पास करने के लिए कुछ नहीं होगा। ना प्रेसिडेंट ट्रंप पे डराने के लिए कुछ होगा, ना ईरान के पास जवाब देने के लिए कुछ होगा। आई थिंक तो मेरे हिसाब से ये परेशानी है। मार्केट रिकवर कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। अब आपको तेजी और बढ़ सकती है, इसको एक्सप्लेन करता हूं। नीचे से रिकवरी आ रही है, कोई खरीद रहा है, किसी को तो कुछ समझ में आ रहा है, वरना माहौल तो पूरा नेगेटिव वाला था। गिरना चाहते तो गिर सकते थे आज, लेकिन रिकवरी आ रही है तो बढ़िया है। आप खड़े हो 22,960 पे, 23,000 के ऊपर टिकते ही 200 पॉइंट का वन साइडेड मूव बनना चाहिए, ये मेरा मानना है। तो 23,000 निकलेगा तो 23,200 तक जा सकते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं तेजी और एक्सटेंड हो सकती है। ये तो गई आपके लिए निफ्टी के ऊपर बात। अब करना क्या है, एक चीज समझ लीजिए। जो ट्रेड कर रहे हैं 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे या सेम डे के लिए, वो तो ठीक है, कर लो भाई, आपका अपना सौदा है, वो करोगे आप। लेकिन जो इन्वेस्टर्स हैं उनसे मैं कहूंगा आप गिरावट में ही लेना। आप रिकवरी बाउंस बैक में वेट करो। रिकवरी बाउंस बैक में लेके फंसने के चांसेस हैं। रिकवरी या तेजी में तब लेना है जब चीजें क्लियर हो जाए, यही डील आ जाए और मार्केट 500 पॉइंट ऊपर है, तो भी मैं कहूंगा ले लो। अब डील आ गई ना, डील तो नहीं आई, चीजें तो अनक्लियर हैं, किसी वक्त कुछ भी हो सकता है, तो मैं रिकवरी में क्यों लूं, मैं इंतजार कर लेता हूं ना। एक और दिन, किसी भी दिन गिर जाएगा बाजार में, ले लूंगा। तो आपको एज ए इन्वेस्टर गिरावट में लेना है, डर के माहौल में, रिकवरी के माहौल में नहीं। समझ गए। और जो ट्रेडर्स है वो कोशिश कीजिएगा डे टू डे ही पोजीशन रखें। अगले दिन के लिए लेने पे 500 से 1000 पॉइंट किसी भी दिन आपका गैप अप या गैप डाउन आ सकता है। और कॉल ऑप्शन की एक परेशानी होती है, गैप डाउन आ गया तो सब खा जाता है, और गैप अप आ गया ना तो सब दे के नहीं जाता है। अब आगे बात करते हैं दोस्तों क्षेत्र स्पेसिफिक। आईटी में बढ़िया तेजी दिख रही है। अच्छा, जो गिरावट में ऊपर है वो तेजी में ऊपर नहीं होंगे, ये भी याद रखिएगा। जैसे आईटी है, अभी आईटी एक सेफ हेवन जा रहा है, क्योंकि उसे ब्याज दरों से कोई मतलब नहीं, इकोनॉमी से ज्यादा मतलब नहीं, वो तो बिजनेस सर्विस दे रहा है, सर्विस ले रहा है, वो सर्विस देगा ही देगा, इसलिए आईटी पॉजिटिव है। वहीं बैंकिंग, ऑटो, इनको इकोनॉमी से मतलब है। इकोनॉमी मंदी यानी इनका धंधा मंदा। जैसे ही चीजें सही होंगी, इकोनॉमी बेहतर होगी, तो बैंकिंग, ऑटो ही चलेगा, ये भी याद रखिएगा। तो आप
कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, चीजों को सोच समझ के कीजिएगा। आपको ये डिसाइड करना है, आप आज के लिए काम नहीं कर रहे, आप कर रहे हो 1 साल 2 साल के लिए इन्वेस्ट। तो आज जो कर रहा है वो ज्यादा अच्छा लगना चाहिए, या जो आज खराब है और 1-2 साल में अच्छा होगा वो ज्यादा चाहिए आपको, ये आपको डिसाइड करना है। आगे मैं आप सभी के साथ बात करूं तो देखो नीचे तो सभी है, आईटी ऐसा नहीं है ऊपर है। आईटी के लिए अच्छा समय भी आ सकता है, क्योंकि एक तो टूटे बहुत हैं, ऊपर से बायबैक को अप्रूवल आ गया, तो फिर मेरे को लगता है आईटी बूम कर जाएगा। ये चीज मैंने आप सभी के साथ डिस्कस भी करी थी वीकेंड में माफ कीजिएगा, जब सेबी का प्रपोजल आया कि ओपन मार्केट बायबैक दोबारा लाया जा सकता है 2 साल बाद। अपने अपडेट्स के ऊपर काफी सारे स्टॉक्स रिएक्ट कर रहे हैं। अब एक और अपडेट आगे लीजिए, ये भी बहुत नेगेटिव है। ट्रंप में डिले एनी माफ कीजिए पॉजिटिव है, ट्रंप में डिले एनी अटैक ऑन ईरान, एनडीटीवी रिपोर्ट्स। लो, प्रेसिडेंट ट्रंप ने सुबह 5 बजे तक का समय दिया है, अब कह रहे हैं कि डिले कर सकते हैं ये अटैक ईरान के ऊपर। अगर ऐसी है तो फिर तो ये पॉजिटिव हो जाएगा मेरे हिसाब से, और बाजार का भागना बनता है। बट अभी इसको हम और क्लियर आने देंगे तो ज्यादा भरोसा कर पाएंगे। तो ये मेरी तरफ से अपडेट है, उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।